रोहतक में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर यह समारोह रखा गया है। सम्मान दिवस समारोह को लेकर इनेलो रैली कर रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल भी रैली में मौजूद रहेंगे। रोहतक से कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इनेलो अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। हर्षवर्धन संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षवर्धन, फिलहाल रोहतक में जो इनेलो का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आएंगी? अभी फिलहाल क्या कुछ उस समारोह का? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल जो रैली की जा रही है उसमें फिलहाल अभी क्या कुछ हलचल और देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज इनेलो अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और रोहतक में इनेलो ये रैली कर रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो इनेलो की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती है आज और उसी के उपलक्ष्य में रोहतक में सम्मान दिवस इनेलो मना रही है। हर्षवर्धन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, इनेलो की तरफ से जो आज रैली की जा रही है रोहतक में, कैसी तैयारियां उसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जो है आज जन्म दिवस है, उसको लेकर के जो है वहाँ पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली के लिए जो है आदेशी चौटाला पिछले काफी दिनों से जो है रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कदम में चेन लगाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए, सूत्रों से पता लगा है कि काफी जो नेता है जो है इस रैली के दौरान जो है आदेशी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सामन शामिल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली के अंदर जो है पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी जो है रैली स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ की है कि रैली स्थल के ऊपर कुर्सियां नहीं बिछाई गई, चेयर दरी और गद्दे बिछाए गए हैं। काफी लोगों की भीड़ को देखते हुए इस तरीके से इंतजाम किए गए। और बिल्कुल हर्षवर्धन, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल कि इनेलो इस बार रोहतक में रैली करने जा रही है और काफी बड़े स्तर पर ये रैली कर रही है। कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बार इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राजनीति में एक बार फिर से वापसी कैसे की जाए। इनेलो पूरी प्रक्रिया पूरे प्रोसेस के साथ उतरती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है पूरे जोर से जो है इस बार मैदान में उतरी है और जो सम्मान दिवस की रैली है यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, जो सभी लगाने की आदेशी के साला मिल जाएंगे। चलिए बेहद शुक्रिया हर्षवर्धन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर समारोह कर रही है। सम्मान दिवस समारोह को लेकर इनेलो एक रैली कर रही है। तमाम तैयारियां उसको लेकर की जा चुकी हैं। ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती आज और उसको लेकर ये समारोह इनेलो की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इस बार रोहतक में ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। तमाम तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं, लेकिन हुड्डा का गढ़ रोहतक माना जाता है और वहां पर इनेलो का रैली करना अपने आप में एक बड़ा सवाल कि क्या एक बार फिर से इनेलो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए राजनीति में एक बार फिर से वापसी करना चाहती है, या फिर एक मजबूत पार्टी जैसे पहले कहा जाता था इनेलो को, वैसे ही अपने आप को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश इनेलो की तरफ से की जा रही है। तो इनेलो का शक्ति प्रदर्शन आज रोहतक में देखने को मिलेगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में सम्मान दिवस समारोह इनेलो रोहतक में करती हुई नजर आएगी। तो इस रैली में कई लोगों के पहुंचने की उम्मीद देखी जा रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रैली स्थल की कुछ तस्वीरें हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल की यह रैली होने वाली है। इनेलो का शक्ति प्रदर्शन आज रोहतक में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज जयंती है और उनके उपलक्ष्य में आज ये रैली रखी गई है। सम्मान दिवस समारोह को लेकर इनेलो ये रैली कर रही है, जो कि रोहतक में की जा रही है। तमाम तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं और इनेलो की तरफ से हमेशा ही इस तरीके से आयोजन किए जाते हैं।
तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रोहतक में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली जो है वो की जाएगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर ये समारोह का आयोजन किया गया है। सम्मान दिवस समारोह को लेकर इनेलो रैली कर रही है। तो ये फिलहाल कुछ तस्वीरें सम्मान दिवस समारोह को लेकर और कैसी तैयारियां इसको लेकर की गई हैं, ये भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। काफी भव्य आयोजन किया गया है और रोहतक से इस बार इस रैली का आयोजन किया गया है। जो समारोह किया जाएगा वो रोहतक में किया जा रहा है और कितने बड़े स्तर पर ये रैली आयोजित की गई है आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। सम्मान दिवस समारोह के रूप में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो रैली कर रही है। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति, अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली आज होनी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर यह समारोह रखा गया है। कैसे आप इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि रोहतक में ये किया जा रहा है इस बार? बिल्कुल, देखिए आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए तो बड़ा दिन है ही, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के एक बड़े नाम, एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरे की आज जयंती है। 112वीं जयंती जिसे इनेलो लगातार हर साल मनाती ही आई है। अलग अलग जगहों पर हरियाणा में इसका आयोजन होता रहा है। इस बार रोहतक में है, इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी है। हमने देखा जिस तरह से अभय लगातार लोगों को इनवाइट करने के लिए पहुंच रहे थे, आमंत्रित करने के लिए पहुंच रहे थे, तो बहुत बयानबाजी हमने देखी है। भूपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला के बीच खूब बयानबाजी देखी गई है। रोहतक को चुना गया है। ताऊ देवीलाल यहाँ की राजनीति करते आए थे, सांसद वो यहाँ से चुने गए थे। और महम की बात करें, रोहतक की बात करें तो बहुत सक्रिय पुराने दिनों में इनेलो पुराने स्वरूप में रही है। एक बार फिर से उसी गढ़पू पर मजबूती करने का, मजबूत होने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से प्रयास किया गया कि रोहतक के जरिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं, जो पुराना कार्यकर्ता है, उसको इनेलो से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। चर्चाएं हैं कि हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लोकदल से जुड़े, लोकदल की विचारधारा से जुड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद ही रैली होनी है और देखना यह है कि अभय के भाषण में, अभय के संबोधन में, अभय के निशाने पर कौन रहता है। क्योंकि आपको याद होगा गोहाना में जिस तरह से आज से ठीक 7 साल पहले जिस तरह से नारेबाजी हुई, इनेलो दो फाड़ हुई और उस वक्त वर्चस्व की लड़ाई हमने देखी थी। उसके बाद ताऊ देवीलाल की जो राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक विरासत है, उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी अभय चौटाला के कंधों पर इसलिए भी है क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इस बार एक बड़ी बात रोहतक के अलावा ये भी है कि ये पहला मौका है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद और अभय चौटाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष बन जाने के बाद ये आयोजन हो रहा है। तो इस जयंती में या इस समारोह में, इस कार्यक्रम में, इस सम्मान दिवस में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, कितने बड़े स्तर पर ये शक्ति प्रदर्शन हो पाता है, ये अभय के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा आज होने वाली है। चविष्का बिल्कुल ज्योति, एक सम्मान दिवस समारोह के रूप में अगर इसे देखा जाए तो हर साल इसी तरीके से इनेलो ये समारोह करती आई है, लेकिन इस बार कुछ अलग इसलिए भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, हम भी जिक्र कर रहे हैं कि रोहतक में इस बार ये रैली की जा रही है। कहीं ना कहीं इनेलो को अब ये माना जाए कि अपनी राजनीति से जुड़े हुए जमीनी स्तर पर वापस आने की कोशिश इनेलो करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए अभय लगातार प्रयास कर रहे हैं, इनेलो की बेहतरी के लिए लगातार कोशिश वो कर रहे हैं। पिछली बार केवल एक ही विधायक वो खुद चुनकर आए थे, उसके बाद बाय इलेक्शन भी लड़ा गया था, उसमें भी जीते थे। किसानों के मुद्दे को लेकर उनकी ओर से त्याग पत्र दिया गया था, विधानसभा सदस्यता छोड़ी गई थी। लेकिन इस बार हालांकि पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन वो नहीं जीत पाए हैं। उस हार के बाद भी अभय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार बीजेपी तो उनके निशाने पर रहती ही है, साथ ही लगातार भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस भी उनके निशाने पर रहते हैं। खासतौर पर इस बार के चुनाव के बाद से लगातार वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी है। तो ये रोहतक में करके कहीं ना कहीं जाटलैंड, क्योंकि रोहतक को माना जाता है, जाट वोट जो कि भूपेंद्र हुड्डा का, कांग्रेस अकेली कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रही, इसमें पार्टी की बात नहीं कर रही, भूपेंद्र हुड्डा का भी कोर वोट माना जाता है। इनेलो का कोर वोट एक वक्त में, एक लंबे वक्त तक हरियाणा में रहा है। रोहतक की धरती से सम्मान दिवस के जरिए, इस जयंती के जरिए, इस कार्यक्रम और रैली के माध्यम से अभय ये प्रयास जरूर करेंगे कि जो पुराना वोट है, जो कोर वोट है, जो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के साथ चला गया है इनेलो दो फाड़ होने के बाद,
या पार्टी जब से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, उस जाट वोट को साधने का प्रयास होगा। रोहतक किसी का गढ़ नहीं है। बाबू बेटा कहकर बहुत बार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पर हमले बोले गए हैं कि बौखलाहट है इनेलो की रैली को लेकर, ये बहुत सी बातें कही गई हैं। तो आज ये रैली होनी है, आज ये सम्मान दिवस होना है। कौन कौन नेता पहुंचते हैं, क्या ताऊ देवीलाल के पुराने साथी, जो राजनीति के पुराने साथी थे, उनके विचारधारा, उनके सिद्धांतों से जुड़े लोग थे, वो भी मंच पर नजर आएंगे, ये भी देखना होगा। तो एक शक्ति प्रदर्शन का भी प्रयास है, पार्टी को मजबूती देने की भी कोशिश है। पुराने कार्यकर्ता जो छोड़कर चले गए थे उनको भी देखना है, मंच पर क्या कुछ ज्वाइनिंग भी करवाई जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कांग्रेस के कुछ वोटर्स को जरूर इनेलो में शामिल करवाते नजर आए अभय। तो आज मंच पर क्या कुछ रहता है, देखना होगा। आपने कहा था पार्टी की मजबूती के लिए, तो बिल्कुल मजबूती के लिए प्रयास होगा। अभी चुनाव भले ही दूर हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस बार 2024 में जो पार्टी ने किया उससे बेहतर 2029 में कर पाए, ये इस जयंती के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंचाने का प्रयास भी अभय करते नजर आएंगे आज। और बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके पास आपके खुद के कार्यकर्ता भी होने चाहिए। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको एक बार फिर से वापस अपनी पार्टी में लाना, उनको फिर से मजबूती देना, उनको फिर से जोड़ना, एक अलग। लेकिन अब एक दूसरा सवाल मेरा ये भी कि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले सांपला में किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के पोस्टर्स लगाए गए हैं कि वो कोई सुध नहीं लेते या फिर उनकी तरफ से कोई भी जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता है। इस तरीके के पोस्टर्स भी सामने आए हैं। तो एक तरफ अगर हम रोहतक का ही जिक्र कर लें, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर ही वहां की जनता इस तरीके से अगर पोस्टर्स सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कोई नाराजगी जनता के बीच भी देखने को मिल रही है। अब ठीक है, वो पोस्टर्स भी आए थे चविष्का, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। राजनीति में बहुत बार ये होता है कि विधायक, सांसद के लिए इस तरह के पोस्टर चस्पा दिए जाते हैं, जिसमें आम जनता के अलावा कई बार विरोधी पार्टियों से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, वो भी एक फैक्टर रहता है। लेकिन आज क्योंकि रोहतक में ये रैली होनी है, अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इनेलो की ओर से दावा किया गया है लाखों की संख्या में लोग आएंगे। अब है क्योंकि पार्टी की कमान पहले भी, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब सजा याफ्ता थे या बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लोगों के बीच जाते थे, लेकिन जिस तरह का स्वास्थ्य था, जितनी उम्र हो चुकी थी, उम्र के इस पड़ाव में थे, तो जिम्मेदारी अभय ही संभाल रहे थे। लेकिन अब ऑफिशियली अभय के कंधों पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। तो आज की रैली में जो कि दावा किया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे, कुछ लोग इनेलो से जुड़ेंगे, पुराने लोगों की घर वापसी होगी। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में भले ही अभय ये कहें कि गढ़ किसी का नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि रोहतक में कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से मजबूत हुई है। एक वक्त वो था जब लोकदल भी यहाँ पर मजबूत था, लेकिन पिछले कुछ चुनाव से, खास तौर पर पिछले कम से कम 4 चुनाव से यहाँ पे इनेलो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। तो रोहतक में भी जमीन तलाशने का प्रयास है। रोहतक के जरिए पूरे राज्य में, पूरे हरियाणा में पार्टी की जड़ें मजबूत करने का प्रयास अभय करेंगे। तो पूरी पार्टी की कमान अब संभाल रहे हैं अध्यक्ष के नाते। कितने लोगों को जोड़ पाते हैं पार्टी से भी, और कितने लोग आज इस रैली में शामिल होते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। चविष्का बिल्कुल ज्योति, लेकिन ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको हम रैली भी कह रहे हैं और एक सम्मान दिवस के रूप में इनेलो इसे हमेशा मनाती है, कितना असर रोहतक में जो जनता है उसके ऊपर भी पड़ता हुआ इस रैली का नजर आएगा? देखिए, रोहतक के लोगों में भी असर हुआ, क्योंकि जब अभय इनवाइट करने के लिए पहुंच रहे थे, पार्टी के लोगों को न्योता देने के लिए पहुंच रहे थे, कुछ पुराने साथी भी जुड़े हैं, दूसरे दलों से भी लोग आ रहे हैं, ये दावा अभय करते नजर आए थे, इनेलो नेता करते नजर आए थे। अब देखना ये है रोहतक के लोग, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पर खासतौर पर किसानों और जाटों ने जिस तरह से एक तरफा विश्वास भी किया, वोट भी किया गया, बीजेपी को भी वोट किया गया, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो लोग कम से कम बदलाव चाहते थे उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा किया। लेकिन अभय बार बार ये बात स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अभय बार बार जो बातें कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से बीजेपी सरकार में आई है, बी टीम है, उधर से हुड्डा कहते हैं इनेलो ही बी टीम है। तो आज इस तरह की बयानबाजी आपको मंच से भी नजर आएगी। रोहतक के लोगों को भी, पुराने लोग जो ताऊ देवीलाल से जुड़े थे, उनकी विचारधारा से जुड़े लोग थे, उनकी भी घर वापसी का प्रयास करेंगे अभय। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद, क्योंकि पहला ये मौका है जब ये जयंती आयोजित की जा रही है, कार्यक्रम हो रहा है, तो उनके कंधों पर जब से ये पार्टी की जिम्मेदारी पूरी तरह से आई है, तो ये अभय के लिए एक बड़ी परीक्षा है। पूरी तैयारी आज के दिन के लिए अभय चौटाला की ओर से की गई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ये दावा किया गया है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही रैली, ये कार्यक्रम शुरू होता है और अभय जब जिनका संबोधन रहेगा, किस तरह से विरोधियों पर बरसते हैं और कौन कौन से बड़े नेता दूसरे राज्यों से भी या पार्टी की विचारधारा से जुड़े, ताऊ देवीलाल से जुड़े कौन कौन से लोग मंच पर मौजूद रहेंगे, इससे भी एक बड़ा संदेश आज की रैली के जरिए पूरे हरियाणा में जाना है, सम्मान दिवस के जरिए। चविष्का बिल्कुल, और कितना ही संदेश जाता हुआ नजर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अब रैली जब शुरू होगी तभी तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी ज्योति कि कैसा रैली के बाद
असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए, अगर हम बीजेपी का जिक्र कर लें, बीजेपी हमेशा एक चुनाव जब खत्म करती है दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है, कहा जाता है बीजेपी के लिए। तो क्या इनेलो इसी तर्ज पर अब आगे काम करती हुई नजर आ रही है? क्या ऐसा ही प्रोसेस कुछ लग रहा है? क्योंकि एकमात्र अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस रैली के माध्यम से, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि यही एक अभी फिलहाल एक मंच से आप अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनता को अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं और बेहद ही चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है। तो क्या 2029 की जो तैयारी है वो इनेलो के बीच से देखने को मिल रही है? ज्योति, देखिए, कह सकते हैं चविष्का, क्योंकि बीजेपी को लेकर बिल्कुल ठीक आपने कहा, बीजेपी अपने संगठन को लेकर लगातार पन्नों तक बीजेपी पहुंच जाती है। दूसरी पार्टियां, इनेलो की हालांकि इसमें हम बात नहीं करेंगे, संगठन इनेलो का भी मजबूत रहता है, लेकिन कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है। तो इस सम्मान दिवस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने, अपनी जमीन मजबूत करने, क्योंकि पार्टियों का जो सबसे बड़ा ध्येय होता है, आप जानते हैं, चुनाव ही है और किस पार्टी को जनता पसंद कर रही है, इस बात का मापदंड ये है कि आप सरकार में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो लंबे समय से सत्ता का सूखा झेल रही इनेलो प्रयास जरूर करती है हर चुनाव में। एक अच्छी बात इस पार्टी के साथ ये भी है कि भले ही आप बहुत अच्छा प्रदर्शन चुनाव में नहीं करते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम राजनीति ये लोग नहीं करते हैं। ये लगातार लोगों के बीच रहते हैं। किसान कमेरे की लड़ाई लड़ने का दावा ये लोग करते हैं, किसान कमेरों को खुद से जोड़ने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो आज बड़ा दिन है, इनेलो आज सम्मान दिवस मना रही है। रोहतक की धरती को चुना गया है, रोहतक के लोगों को जोड़ने, खासतौर पर अपना जो कोर वोट कभी रहा था, जाट वोट को जाटलैंड में जोड़ने का प्रयास अब है, आज करने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में और साथ ही पूरे देश में एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग किन्हीं दिनों में, बहुत अच्छे दिन जब पार्टी, क्योंकि पार्टी ने परिवार के विभाजन के अलावा पार्टी जिस तरह से दोफाड़ हुई, बहुत बुरे दिन भी झेले हैं और अब भी फैक्ट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन अब लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2029 के चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे कि और भी बेहतर हो सके। इस बार हालांकि अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, लेकिन आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में पार्टी की जड़ों को मजबूत किया जाए। पार्टी की राजनीतिक विरासत, क्योंकि ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत वो खुद संभाल रहे हैं, खुद उनके हिस्से आई है, तो वो लगातार ये प्रयास जरूर करेंगे कि ताऊ देवीलाल की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने की बात करते हुए लोगों के बीच में जाएं। और आज इसके लिए बहुत बड़ा मंच है। ताऊ देवीलाल के विचारधारा, उनके सिद्धांतों की बात होगी, तो ओम प्रकाश चौटाला का भी जाहिर है जिक्र होगा और पार्टी के जो लोग पहुंचेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बहुत बार हम ये भी देखते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में जो दूसरे दलों से जुड़े लोग हैं, भले ही जिनकी राजनीतिक सोच नहीं मिलती है, लेकिन ताऊ देवीलाल से जुड़े पुराने लोग रहे हैं, वो भी इनेलो की रैलियों में हमने उन्हें खूब देखा है। तो आज देखते हैं कौन कौन पहुंचता है और किस तरह से पार्टी को अपने पुराने कोर वोट, जो जाट वोट है, उसको साधने का प्रयास जाटलैंड में अब कितना कामयाबी से कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और साल दर साल तो ये जयंती मनाई ही जाती है। 2029 तक पार्टी को कितना मजबूत आज के हालात के मुकाबले, आज की परिस्थितियों के मुकाबले अब कर पाएंगे, ये भी उनके लिए एक बड़ी परीक्षा चुनावी लिहाज से भी रहने वाली है। नमस्कार। तो बिल्कुल देखिए, नाचमंडी में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली आज होने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर समारोह जो है किया जाएगा। तमाम तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सम्मान दिवस समारोह को लेकर इनेलो आज रैली करेगी और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएगी और इसको एक तरीके से सम्मान दिवस के रूप में भी देखा जा रहा है, जैसे कि आप हर साल देखते हैं। लेकिन अगर इससे, अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए, उनके करियर से जोड़कर इसे देखा जाए, तो इनेलो अपनी ताकत दिखाते हुए एक बार राजनीति के हिसाब से जमीनी स्तर पर फिर से वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। और एकमात्र अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस रैली को लेकर, तो ताऊ देवीलाल की आज 112वीं जयंती है और हर साल इसी तरीके से सम्मान दिवस समारोह इनेलो करती हुई नजर आती है। और एकमात्र ये अभी इस स्टेज से अभय चौटाला जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आएंगे, देखने वाली बात होगी कितना असर लोगों पर, जनता पर पड़ता हुआ इसका नजर आएगा।